आज पूरा भारत बंद था। असल में माजरा क्या रहा है, क्या ये जो बंद भारत था ये वाकई में सफल हो भी पाया या नहीं सफल हो पाया? क्यों जरूरत पड़ा कि भारत बंद का आह्वान किया गया? इतना बड़ा इकोनॉमी को ठप क्यों किया गया? जानते हैं कुछ बिंदु के साथ में, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हमेशा अपने फैसलों को लेकर के क्रिटिसाइज होती रही है। आर्टिकल 13 को लेकर के, आर्टिकल 32, आर्टिकल 141, आर्टिकल 142 के लिए। अब इसमें से क्या है, जो कानून व्यवस्था साल 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने लाया था रिजर्वेशन के मामले में, जो ईवी चिन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश का हवाला देते हुए दिया था, वो अब 20 साल के बाद इन्होंने चेंज कर दिया। 2004 में इन्होंने कहा था कि भैया SC ST के सब ग्रुप कभी भी नहीं हो सकते हैं, यानी कि कोटे में कोटा कभी भी नहीं होगा, यह असमानता के खिलाफ है। लेकिन वहीं अगस्त 2024 में इस फैसले को पलट करके एक स्टेटमेंट जारी किया। इसका क्या कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउड सब क्लास ऑफ शेड्यूल कास्ट फॉर रिजर्वेशन, यानी कि अब कोटे में कोटा अलाउ है और यह असमानता के खिलाफ नहीं है। आखिर माजरा क्या है? क्या इसके राजनीतिक कितने तरीके से फायदे उठाए जा सकते हैं और कितने प्रकार से राजनीतिक ढांचा ठप हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश तो दे दिया और इससे फायदा उठा करके राजनीतिक वाले लोग हैं वो अपने तरीके से अपना एजेंडा सेट कर सकेंगे? कहीं इसमें SC ST यूनिटी को कहीं छीना तो नहीं जा रहा है? कहीं यह तो नहीं कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जा रही है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन भारत सरकार ने साफ साफ ये कहा कि भैया क्रीमी लेयर का कोई भी कानून व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट ने थोपा है यह लागू नहीं होगा। साथ ही साथ भारत सरकार ने जो रिजर्वेशन वाला मामला UPSC के ऊपर लागू हो रहा था, जिसकी वजह से बवाल मचा था, उसको भी हटा दे कि जैसा था वैसा ही रहेगा। फिर ये आखिर भारत बंद क्यों? फिर आखिर इतना बवाल क्यों? तो कहीं आज ये भारत बंद हुआ, इसके पीछे यह कोटा सिस्टम वाला ही मैटर है या भी कुछ और है? कि कहीं ये बांग्लादेश का मामला तो नहीं लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि भैया तख्ता पलट ही कर देंगे? इतनी भारी संख्या में ऐसा कुछ हो रहा है। भारत बंद में लोगों ने कहीं पर आगजनी किया, कहीं तोड़फोड़ किया, कहीं पर उपद्रव किया, तो कहीं पर अच्छाई काम भी किया, जैसे एम्बुलेंस को रास्ता देना, प्रशासन को डिस्टर्ब ना करना, लोगों की मदद भी करना, ऐसा सब कुछ। और कहीं पर, और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में यह कहा जाता है भैया तुम अगर सिविल ड्रेस में हो तो तुम्हारा भी मत्था फोड़ दिया जाएगा, जैसे कि SDM साहब कूटे गए। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वाले ने भीड़ को मारते मारते पता ही नहीं चला कि सामने SDM खड़ा है या जनरेटर स्टार्ट करने वाला आदमी खड़ा है। पुलिस ने धपाक से मारा एक डंडा, और मारने के बाद फिर होता है क्या, उसको फिर अपने गलती पर खैर उसको एहसास होता है भैया मैंने गलत आदमी को ठोक दिया, यानी कि SDM साहब भी कूटे चले जाते हैं। ये था आज का भारत का। अब ये रिजर्वेशन के नाम पर, सब कैटेगरीज के नाम पर इतना बड़ा बवाल क्यों? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भैया जो भी लोग हो जिनको भी रिजर्वेशन कोटा से वंचित रखा गया है, वैसे दलित, पिछड़े वर्ग समुदाय को, ट्राइबल्स लोगों को आप जोड़िए। और यह काम दिया गया है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार अपने तरीके से लोगों को जोड़ेंगे और जोड़ करके यहां पर वापस लाएंगे। अब यहीं पर आंदोलनकारी का कहना है कि भैया राज्य सरकार को तो दे दिया गया ठेका कि आप एक काम करो। जरा सोचिए, राज्य सरकार जो है वो किसी भी भारत में जो राजनीति होती है वो जाति के नाम पर ही होती है। 2024 का इलेक्शन जो था वो दलित, शोषित, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के लिए इतनी बड़ी राजनीति हुई, जिसके वजह से बीजेपी को 400 सीट लाने से रोक दिया गया। आप समझ सकते हैं कि भारत में राजनीति जातियों के नाम पर कितना जबरदस्त होता है, और भारत में कम से कम 17 राज्यों में राजनीति होती है जाति के नाम। जरा सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनेता जब ये काम करेंगे कोटा लेयर वाला, बहुत से ऐसे ट्राइबल्स लोग हैं, शोषित लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, दलित लोग हैं, जो कि खुद SC ST वाला ग्रुप को नहीं मानते, भीमसेना को नहीं मानते, दलित नेता को नहीं मानते, वो बीजेपी को मानते हैं, वो कांग्रेस को मानते हैं, वो अन्य किसी पार्टी को मानते हैं। अब हो सकता है कि राज्य सरकार तो कोटा सिस्टम लागू कर रहा है, अब जो इनको राज्य सरकार को वोट देगा, यानी जो जिस नेता को वोट दिया और वो सरकार बना लिया, अब उस सरकार का वो कैटेगरी वाले लोग हो गए दुश्मन, कि अगर भैया तुमने मेरे को वोट दिया नहीं, चलो पहली दफा तुम साइड हो जाओ, तुझे तुम कोटा लिस्ट देंगे नहीं, साइड हो जाओ। तो ये एक प्रकार से करप्शन होने वाला है आने वाले भविष्य में, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट बड़ा ही सतर्क रहना होगा। दूसरी बात ये कि यहां पर फूट डालो राज करो वाली राजनीति भी है। जैसे जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है वो बात तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला, वो भी आदिवासी हैं, वो भी दलित है, वो भी शोषित है, वो भी पीड़ित है। तो यहां पर क्या होगा कि दलितों के समूह में कैटेगराइजेशन हो जाएगा, एक ये साइड और ये एक साइड, और दोनों आपस में ही बगावत करेंगे। तो फिर नेताओं के पीछे आंदोलनकारी बनकर के कौन आएंगे, कौन उनके जय जयकार करेगा? ये सबसे बड़ी चिंता थी। अब जो भीमसेना, उनका कहना यह कि भैया जो देश की सरकार है यह हमें तोड़ना चाहता है, जबकि देश की सरकार का यह मामला नहीं है, मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। फिर भी सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है।
अब आइए इसके कुछ इतिहास को देख लेते हैं, जो आपको जानकारी बेहद अच्छे तरीके से होना चाहिए। और अगर आप विद्यार्थी हैं और इस बात को सुन रहे हैं तो यह जानकारी आपको बहुत ही ज्यादा करने वाली हो सकती है। आइए ध्यान से देखते हैं। सब ग्रुप का जो मामला है, सब साल 1975 की बात है, जब पंजाब सरकार ने एक अधिवेशन ले आया कि भैया वाल्मीकि और मजहबी सिख जो मानने वाले लोग हैं वो उनका कोटा अलग होगा और बाकी अनुसूची वाले जो लोग हैं वो अलग रहेंगे। तो इस प्रकार से सब ग्रुप लाया गया, यानी कोटे में कोटा लाया गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये 30 सालों तक लगातार बहुत बढ़िया से चलता रहा। लेकिन 2004 में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको खारिज कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया? क्योंकि 2004 में ईवी चिन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश एक केस आया। उस केस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में कैटेगराइजेशन नहीं करने मिलेगा। यह समानता के खिलाफ है। अब वहीं पर पंजाब सरकार ने क्या किया, डायरेक्ट ओबीसी का हवाला देते हुए, जो कि सुप्रीम कोर्ट साहब आप ही ने 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यह कहा था कि भैया आप ओबीसी वाले लोग क्रीमी लेयर में रह सकते हो, यानी उसका एक क्रीमी लेयर बनाया गया। इसमें ऐतिहासिक कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था। जैसे नंबर 1 क्या है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में यह कहा कि लिमिट ऑफ अ स्टेट, यानी कि पावर जो स्टेट का होता है, जितने शक्ति होता है उसकी शक्ति को कम कर देना है। दूसरी बात है सोशल बैकवर्ड। अगर किसी को एससी एसटी ग्रुप में आना है तो उसे सोशल बैकवर्ड का भी नतीजा समझना पड़ेगा। 11 लोग उनके एविडेंस में खड़ा होंगे कि नहीं भैया ये जो है आदिवासी है, ये बैकवर्ड क्लास का है, ये दलित है, ये शोषित है, ये पीड़ित आदमी है, तब उसको एससी एसटी कैटेगरी में रखा जाएगा। तीसरा नंबर क्या है, क्वालिटेटिव एक्सक्लूजन, यानी इसमें क्रीमी लेयर लाया गया। ये 2 ग्रुप बनाया गया। वैसे लोग जो ओबीसी में भी है लेकिन वो पैसा वाले हैं, उनको कोई कमी नहीं है, उन्हीं को कहा गया क्रीमी लेयर। अब ध्यान से देखिए, यही बात पंजाब सरकार ने डायरेक्ट ठोका सुप्रीम कोर्ट को कि आपने ओबीसी में क्रीमी लेयर बनाया कि भैया देखिए जो लोग पैसा वाले हैं उनको अलग बना दिया, जो लोग पैसा वाले नहीं हैं उनको अलग बना दिया, 2 कैटेगरी बना दिया। तो क्यों नहीं एससी एसटी में भी हो सकता है? बस यही कांड हो गया बहुत गलत। पंजाब ने इसी मामला को चैलेंज करते हुए 2020 में सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट पड़ गई परेशानी में। चर्चा होती रही 4 सालों तक, और भी 2024 के 1 जनवरी से यह मामला स्टार्ट होता है। 3 दिनों तक इस पर सुनवाई होती है, जांच पड़ताल, तो फैसला का सुनवाई होता है और इसको दबा कर रख दिया जाता है। और अगस्त 2024 में यही वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट के जो 7 बेंच जो सुनवाई किए थे उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। क्या स्टेटमेंट जारी किया? सुप्रीम कोर्ट अलाउ सब क्लास ऑफ शेड्यूल कास्ट फॉर रिजर्वेशन, यानी कि कोटे में कोटा अब हो सकता है। यह कोई असमानता के खिलाफ नहीं है और राज्य सरकारें अपने तरीके से जो भी लोग दलित शोषित पिछड़े वर्ग हैं उन्हें चयनित करके जो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रहे उनको भी आप लाइए और उसको शामिल करिए। लेकिन जो लोगों को मिल रहा है उन लोगों को कोई अड़चन नहीं आना चाहिए, और अड़चन आ रहा तो उसके लिए आपको पूरे सबूत के साथ आना पड़ेगा। यही मामला रहा था भारत बंद के लिए। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई हो या ना हो, राजनेता इसका जबरदस्त फायदा उठाएंगे, आप देख लेना। और जो राजनेता का जिंदगी, उसका करियर अपने लोगों से जुड़ा हुआ है, उनको उसी के नाम पर बाहुबली बनाया गया कि दलितों का मसीहा है। जब उन्हीं के लोगों को कैटेगराइज कर दिया जाएगा तो राजनेता फिर किस काम के रहेंगे? और यहां पर सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ चीजें सारी समझ में आई होंगी। वीडियो अगर समझ में आया होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।